Good morning everyone. Welcome to online class of Modi Public School. Today we are discussing chapter number 6, Be My Multiple, I'll Be Your Factor of your NCERT book. This is page number 87 of your book. Let us read this question. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. Kunjan is now on the 14th step and it can jump 2 steps at a time. The cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक कैट है जो कि बहुत हंग्री है, वो एक माउस को कैच करना चाह रही है और दोनों ही कहाँ पर है, स्टेप्स में है, स्टेयर्स पे हैं, सीढ़ियों पे। माउस जो है वो एक बार में 2 स्टेप्स में जंप कर सकता है, वहीं जो कैट है वो 1 टाइम में 3 स्टेप्स को जंप कर सकती है। अगर माउस 28 नंबर की स्टेयर्स पे पहुँच जाता है तो वो एक वहाँ पे होल है जिसमें वो छुप सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स। हमें बताना है कौन सी नंबर की स्टेप्स हैं जिन पर माउस जो है वो जंप कर रहा है। ओके, अभी हमें पता है कि माउस जो है अभी किस स्टेप पे है, 14th स्टेप पर है। तो राइट नाउ माउस इज़ ऑन 14th स्टेप, तो वो कहाँ पर है, 14th पर है। अब 14th वाली स्टेयर से वो जंप करना स्टार्ट कर रहा है और वो एक बार में 2 स्टेप्स लेता है, ठीक है। तो 14 से फिर वो किस पे पहुँचेगा, किस नंबर की स्टेप पे जाएगा, 16, देन 18, 20, 22, 24, 26 एंड देन 28, ठीक है। ये उसकी जम्प्स होंगी जो वो करेगा, क्योंकि अभी वो 14th नंबर की स्टेप पे है और वो एक बार में 2 स्टेप्स पे जंप कर सकता है। तो वो 14 से कहाँ पे जंप करेगा, 16, देन फ्रॉम 16 18, देन 20, देन 22, 24, 26 एंड 28th नंबर। ओके, तो ये स्टेप्स होंगी जिन पर वो जंप करेगा। लेट अस नाउ रीड दिस बी पार्ट, जो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, द स्टेप्स ऑन विच द कैट जम्प्स। अब हमें बताना है कैट किन किन स्टेप्स पर जंप करेगी। ओके, अभी हमें पता है द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप। अभी कैट जो है वो कहाँ पर है, 3rd नंबर की स्टेप पे है एंड शी कैन जम्प 3 स्टेप्स एट अ टाइम, और वो 3 जम्प्स ले सकती है, ठीक है। नाउ 3 स्टेप पे हैं और 3 से 3 के वो जंप ले करके चलेगी, तो 3 से फिर जाएगी 6 पे, देन 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड देन 27। तो ये उसकी जंप होगी जो कैच करेगी। ओके, वो क्योंकि 3 जंप ले रही है, 3 नंबर्स पे थ्राइस उसका है, तो ये 3rd से वो 6 वाली स्टेप पे जाएगी, देन 9th, देन 12th, देन 15th, 18th, 21, 24 एंड 27। लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम क्वेश्चन है, सी उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। अब हमें बताना है कि कौन सी वाली स्टेप्स है जहाँ पे दोनों ही, कैट भी और माउस दोनों ने जंप किया है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ पे दोनों हैं तो इनके कॉमन यहाँ पे क्या नंबर मिल रहे हैं हमें, कॉमन एक तो हमें 18 दिख रहा है, यहाँ पर 18 इज़ कॉमन, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और इसके अलावा जो नंबर हमें मिल रहा है दैट इज़ 24। सो दोनों किस स्टेप पे जंप कर रहे हैं, 18 and 24. Okay. Now the next question is, can the mouse get away? क्या माउस वहाँ से बच के निकल जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कैट जंप कर रही है उसके अकॉर्डिंगली वो 27th पे पहुँच पा रही है, और माउस जो है वो 28 पे पहुँच पा रहा है, और 28 पे क्या है, वहाँ पे होल है, तो वो बच सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस।
वो क्या होगा, इजीली सेफली वहाँ से बच करके निकल जाएगा। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, इस सेम सिचुएशन है, उसी का सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के ABCD पार्ट्स थे, अब ये उसी सेम सिचुएशन पे बेस्ड हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जम्प्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। अगर हम मान लेते हैं कि कैट जो है 5th स्टेप पर है और वो हर बार 5 की जंप लेकर के कूद रही है, एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8th स्टेप, और माउस जो है 8th स्टेप पर है, एंड जम्प्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम, और 4 की जंप्स लेके वो कूद रहा है। कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच जाएगा? तो हम इस सिचुएशन में देखते हैं कि कैट जो है कौन सी वाली स्टेप्स पे पहुंच रही है। अभी कैट किस स्टेप पर है? कैट इज एट 5th स्टेप, ठीक है, अभी कहाँ पर है? 5th स्टेप पर है। अब वो 5 के जंप्स लेगी तो वो कहाँ से पहुँचेगी? 5 से, देन 10, 15, 20, 25। ओके, इस तरह की उसकी जंप होगी। और माउस जो है, माउस किस पे है? 8th स्टेप पे, तो हम यहाँ लिखेंगे माउस इज एट 8th स्टेप। सो हम यहाँ पर 8 से उसकी 4 जंप्स लिखेंगे, 8 पर है, देन वो कहाँ जंप करेगा? 12, 16, 20, ओके, 24, इस तरह से उसकी जंप होगी, 28। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब वो जंप कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, 4th जंप पे वो कहाँ पहुँच रहा है? 20th नंबर की स्टेप पे। ऐसे ही कैट जब जंप कर रही है तब वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जंप पे कहाँ पहुँच रही? 20। तो दोनों ही 4th स्टेप पे कहाँ पहुँच रहे हैं? 20th वाली स्टेप में पहुँच रहे हैं। और जब वो दोनों साथ होंगे तो डेफिनेटली कैट क्या करेगी? माउस को कैच कर लेगी। तो क्या यहाँ पे माउस गेट अवे हो पाएगा? नो, इट्स आंसर विल बी नो। तो हमने आज क्लास में जो हमारी NCERT बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 2 पार्ट्स थे और सब पार्ट्स जो थे वो डिस्कस किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।